जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, इजराइल और ईरान का वॉर यहां पे बहुत ही गजब तरीके से गहराता जा रहा है। लोगों को अंदाजा नहीं लग पा रहा कि मार्केट में अंदर यहां पे कब स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट को अगर आप देखोगे इस वॉर के कारण यहां पे बहुत तेजी से यहां पे टूटता हुआ दिख रहा है बाजार। मतलब 315 पॉइंट के आसपास आज सिर्फ निफ्टी क्लोज होकर के गया है। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, जहां पे कोई चीजें खराब हो रही होती है ना, अगर आप जिंदगी के अंदर भी उसको शांति से देखोगे तो आपको वहां पे एक बात समझ में आएगी, हर खराब चीज में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी छिपी होती है। तो हम लोग तो हैं ट्रेडर इंसान, हम लोग चीजों को देखते हैं, ढूंढते हैं कि कहां पे मौके बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गिरते हुए मार्केट के अंदर भी आपको मौका कहां बनेगा, किस तरफ आपको यहां पे नजर रखना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है इस चैनल के ऊपर आपको हमेशा मिलेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप यहां पे क्लास करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है, स्टॉक मार्केट की क्लास करना चाहते हो, आप कॉल कर सकते हैं इन दोनों नंबर पे, है ना। यहाँ पे किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी कैसे आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कैसे प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को सीख सकते हो, हर एक चीज यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे। चलिए, तो ये तो हो गई बात। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर देखिए मार्केट तो बहुत तेजी से क्रैश कर रहा है, नो डाउट। और रीजन क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो रीजन बस एक और एक ही रीजन है, और वो ये है कि भाई इजराइल और ईरान का जो है यहाँ पे वॉर चल रहा है। अब ये वॉर इकलौता रीजन नहीं है, एक बात समझिएगा, वॉर तो चलिए ठीक है अपनी नहीं है ना, तो उतना ज्यादा हम लोग क्यों गिर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या, सबसे जरूरी बात समझिएगा। यहां पे दोस्तों आप सबसे पहले चीज क्या है ना कि स्टॉक मार्केट को समझना इतना भी आसान नहीं होता, कई बार आपको ज्योग्राफी भी समझनी पड़ती है। यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आज मैं यहां पे चर्चा करने वाला हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो कि ईरान के ठीक निचले वाले हिस्से पर पड़ता है। अगर आप इसमें देखोगे तो यहां पे जो है ना, यहां से दुनिया भर का जो है यहां पे लगभग 20-21% हिस्सा तेल का जो सी के रास्ते पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, और ये पड़ता है ठीक आपके ईरान के निचले वाले हिस्से पे। और इसी का फायदा जो है कहीं ना कहीं ईरान को मिल रहा है कि भाई यहां पे ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इससे परेशान है थोड़ी बहुत, है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है 20% हिस्सा कोई छोटा मोटा हिस्सा तो है नहीं, है ना। और दूसरी बात ये दोस्तों कि इंडिया जो है अपना देश के अंदर जो कंजम्पशन करता है उसका 85% क्रूड बाहर से इंपोर्ट करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहां पे अब जो है हम लोगों को कहने की समस्या होने लग गई है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि इसके कारण से यहां पे जो सी वाले एरिया हैं, तो यहां पे जो है ब्लॉकेज हो चुका है ना पूरा। तो इस कारण से यहां पे हो ये रहा है कि इधर से एक भी जहाज दूसरे साइड पे जा नहीं पा रहा, ठीक है। और उनको प्रॉपर सख्त निर्देश है कि भैया आप लोग मत जाइए, क्योंकि कोई मिसाइल विसाइल कुछ भी गिर सकता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, है ना। तो अब इसके कारण से हो क्या रहा है, क्योंकि सप्लाई डिमांड यहां पे दिक्कत थोड़ा सा कर रहा है, अगर आप देखोगे तो उस कारण से यहां पे चोक हो गया है एक तरह से सप्लाई का, है ना, कि डिमांड तो है लेकिन सप्लाई का चोक हो गया। और उस चोक के कारण आप यहां पे देख सकते हो क्रूड के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो इसका फायदा जो है आप भी ले सकते हो, क्योंकि हम लोग तो ट्रेडर लोग हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कहां पे अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो जब तक अनसर्टेनिटी बनी हुई है उस केस में आपको क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखेंगे, उस केस में आपको स्टॉक मार्केट हो सकता है थोड़े बहुत नीचे आते हुए भी दिखाई दे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस दिन क्रूड का प्राइस, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, कि जिस दिन क्रूड का प्राइस आपका टॉप लगाएगा, चर्चा तो हम लोग फिर भी करेंगे जैसे अभी बॉटम के आसपास हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही जब ये टॉप लगा रहा होगा तो उस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट आपका बॉटम लगा रहा होगा। तो अभी फिलहाल यहां कमाने का मौका है, थोड़े समय के बाद आपको मौका मिलेगा किसके अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, और आपको वैल्यूएशंस काफी अच्छे एरिया पर मिलेंगे। तो यहां पे दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं, नजर आपको खुली रखनी है, पैसा चारों तरफ बिखरा पड़ा है, बस आपको मौके का इंतजार करना है, और मौका आपके हाथ में है, तो चीजों को समझ लीजिए। दूसरी बात यहां पे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की अभी यहां पे जल्दबाजी मत कीजिए। जैसे आप देख रहे हो क्रिप्टो की ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं, इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर गिरावट लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे केस में आप कहीं पे भी मत जाइए, आराम से वेट करिए सही समय का, जब सही समय आएगा वहां पे सौदा डलेगा, उसके बाद वहां से आपको आपका पोर्टफोलियो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि मार्केट के गिरने का प्रेडिक्शन आपको ध्यान में होगा दोस्तों, दिसंबर के अंदर ही मैंने कर दी थी कि ये वाला जो साल है अपना, ये उतना अच्छा नहीं रहने वाला मार्केट के लिहाज से। मैंने आपको दिसंबर में ही कहा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है पुराना वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बाकी क्रूड में अपॉर्चुनिटी बनी हुई है ना, और इसके अंदर आपको मोमेंटम बढ़िया मिल रहा है। और जैसे ही इजराइल ईरान वाला वॉर ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा,
तो ये फिर आपको गिरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। हालांकि एक बात मैं यहाँ पे कह देता हूं दोस्तों, जो भी बातें मैं यहाँ पे कह रहा हूं अपॉर्चुनिटी को लेकर के, ये मेरा पर्सनल व्यू है ना। तो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।